गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश मीडियम का स्टैंडर्ड 7 का हिंदी पढ़ेंगे। हमने लास्ट पीरियड में जो पढ़ा था चैप्टर 4 देश के नाम संदेश। हमारा टॉपिक जो है वो है देश के नाम संदेश पत्र। लास्ट पीरियड में हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था, अभी हमारा हाफ बाकी है जो हम यहाँ पे आज फिनिश करेंगे। तो ये जो पत्र है वो 19 मई 2005 में लिखा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति जो थे कौन थे, अब्दुल कलाम, जो हमने लास्ट पढ़ लिया था, जिसने 19 मई 2005 को हमारे देश के लिए और दूसरे देश का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हमने अगले चैप्टर में पढ़ लिया था कि हम डॉक्टर कलाम जो है वो कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, निश्चित हो जाए। यानी कि ऐसा ना सोचे कि हमारी सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो हम जो मत वोट डालकर जब आते हैं तब वहाँ पे खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि लास्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि दूसरे देशों में और अपने देशों में, यानी कि हम दूसरे देशों में जाकर उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन हम जब बात अपने देश की आती है तब हम क्या करते हैं, नीति नियम का जो पालन करना होता है वो हम नहीं करते हैं। अब हम आगे का चैप्टर देखेंगे। राष्ट्रपति ने इस संदेश से पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? देखो, हमारे जो राष्ट्रपति हैं कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे गांव में राष्ट्रपति थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम। हमारे देश के लिए बच्चों जो थे उसे बहुत प्यारे लगते थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, अपनी शिक्षा के बारे में वो बहुत उसको प्रवचन देते थे, बहुत अच्छा उसके शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करते थे। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उन्होंने हमारे देश और दूसरे देश का जो व्यवस्थापन है वो बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर में हमें समझाने की कोशिश की है। कहते हैं, आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कि जब दोस्त हमारे पे आता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बचना नहीं चाहिए। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं कि जब व्यवस्थापन की बात आती है तो हम दूसरों को क्यों दोष देते हैं? दूसरों को ही, पड़ोस वाला ऐसा है, वो ऐसा है, सामने वाला ये नहीं करता, वो हम दूसरों को ही दोष देते हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। बाहर कुछ कांड हो रहा है तो क्या करते हैं, हम अपना जो फैमिली होता है उसे हम कवच में घेर लेते हैं, हम अपने देश का साथ नहीं देते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। अब क्या हुआ है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ भी होगा, अभी देख लो कि पूरे विश्व में जो है वो कोरोना फैल गया है। अगले साल क्या हुआ था पता है? कि जैसे ही कोरोना हमारे देश में आया ना, तो
खाने लगे। हम उनके अपनी व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन देखो हमारे देश में कुछ हुआ तो हम छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? हम अपने देश में ही रहते हैं तो उसका सामना करना चाहिए। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें हमारे देश के साथ चलना चाहिए, उसके नीति नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी जो व्यवस्था है उसका आदर करना चाहिए। हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुण करेंगे, गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाए तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। जब हमारी बारी आती है तो हम क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि जब कुछ भी होगा हमारे देश में तो हम ये देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे, इंग्लैंड में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। जब अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे? इंग्लैंड में चले जाएंगे, इंग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरे देश में चले जाएंगे, फिर दूसरे देश में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम किसको याद करेंगे? भारत को, कि भारत देश के लोग हमें आकर ले जाएं, इस मुसीबत से बचाएं। लेकिन हम तब ये नहीं सोचते कि हमारे देश में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसके साथ रहें। जब खुद में प्रॉब्लम आते हैं तो हम दूसरों को याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि हम कोई भी मुसीबत आए तो हमें हमारे देश का साथ देना चाहिए। क्या हमने अपनी आत्मा के पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम अवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए देश में कहा गया है कि अगर आप वाकई देश से सहमत हैं तो इसे अपने दोस्त और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने संदेश भेजा है। संदेश पत्र जो है वो संदेश में भेजा है। तो ये जो पत्र है किसने भेजा था? किरण ने अपने मित्र हर्ष को। लेकिन उसमें जो मैसेज दिया है वो किसने दिया हमारे देश के लिए? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हमारा देश है और दूसरे देश जो है उसके नीति नियमों का पालन, उसके व्यवस्था का पालन करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, और अपने देशों में क्या करते हैं? उनको अनदेखा करते हैं। दूसरे देश की स्वच्छता नियमों का पालन हम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं करते हैं। वहाँ दूसरे देशों में क्या करते हैं? हम उसके देशों उसको बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं देते हैं। कागज का टुकड़ा जो है इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन दूसरे देश में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही अब्दुल कलाम समझना चाहते हैं कि हमारा जो रवैया है और दूसरे देश का जो है उसमें बहुत अंतर है। बहुत कुछ हमारे जो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान, कितना अभियान चलाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ असर होता ही नहीं, क्योंकि नीति नियमों का पालन हम करते ही नहीं है। कुछ खाया इधर उधर कूड़ा फेंक दिया, लेकिन हमें उसमें किसमें फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। तो स्वच्छ भारत कहाँ से होगा? यही हमें अब्दुल कलाम समझाना चाहते हैं कि हम अपने देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं और दूसरे देश का गुणगान गाते रहते हैं कि दूसरे देश में ऐसा, दूसरे देश में ऐसा, लेकिन हमारे देश का हम पालन ही नहीं करते।
तो हमारा देश जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। आज का चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है स्टूडेंट्स। तो आपका ये जो देश के नाम संदेश है, ये एक बार चैप्टर आप रीड कर लेना। उसके बाद शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी नोट में लिखना है। और ये जो पत्र है वो किसने किसको लिखा था, हिरण ने हज को लिखा है। लेकिन उसमें जो मैसेज दिया है वो किसने दिया है, अब्दुल कलाम ने, कि हमारे देश और दूसरे देश में हम और उसके नीति नियमों का पालन और हमारे देश का नीति नियमों का पालन जो है वो हम किस तरह से फॉलो करते हैं, वो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। अभी ये शब्दार्थ और इसका अभ्यास के प्रश्नों और स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, पूरा फिनिश करना है। अभ्यास का है वो और स्वाध्याय दोनों का क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको फिनिश करना है। और आपकी टेक्स्ट बुक में दूसरा दिया है पेज नंबर 26, उसमें भाषा सज्जता पढ़िए और समझिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं समझती, भाषा सज्जता में आपको दिया गया है कहावतें, वो भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप ये सब अपनी नोटबुक में लिख देना, स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता।